औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इंग्लिश का सबसे मुश्किल तरीन टेंस है, जिसमें जो है लोग अक्सर गलतियाँ कर रहे होते हैं। इसके ख़ास तौर पर वर्ब जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो है गलतियाँ हो रही होती हैं। मेनली मोस्टली जो है आप कह सकते हैं कि पीएचडी स्कॉलर्स या एमफिल स्कॉलर्स जो होते हैं वो भी ये मिस्टेक कर जाते हैं कि कहीं पे अगर एस या ई एस लगाना होता है तो बाज़ औक़ात वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे एस लगाना था या नहीं लगाना था। चले टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, तो हम सबसे पहले जो है इसको शुरू करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस इसके जब बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होती है हमारे पास उर्दू। ठीक है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो सबसे पहले जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उर्दू लैंग्वेज में सोचते हैं। उसके बाद जो है हम किसी दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि कोई काम जो है वो प्रेजेंट में ही हो रहा हो, मौजूदा दौर में हो रहा हो, मौजूदा जो टाइम वक्त चल रहा है उसमें हो रहा हो, और उसके एंड पे जो है उर्दू फिक्रे के एंड पे ता है, ती है या ते हैं आ रहे हूँ, तो वो हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि ता है, ती है, ते हैं ये आ रहा होता है। तो इस चीज़ से जो है हमें पता चल रहा होता है। अब देखते हैं, चले इसके फार्मूले को देख लेते हैं हम कि इसका फार्मूला जो है वो हम कैसे बनाते हैं। ता है, ती है, ये निशानी तो हमने जो है वो उर्दू की देख ली। अब देखें इसके बाद जो है सबसे पहले हम क्या लगा रहे होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट। वो कहता है जी सबसे पहले आप लगाओ सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, उसके बाद एस या ई एस लगाएं, और एंड पे क्या लगा रहे होते हैं आप ऑब्जेक्ट लगा रहे होते हैं। अब जो मैंने आपसे जैसे ही पहले मैंने आपसे कहा कि लोग जो हैं वो मोस्टली गलतियां कर रहे होते हैं इस टेंस के इस्तेमाल में। गलती इसलिए होती है कि ये जो एस या ई एस है इसके इस्तेमाल के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, या अक्सर लोग लिखते हुए एस या ई एस लगाना जो है वो भूल जाते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से कि एस या ई एस कहाँ पे लगता है। दो लफ्ज़ हैं, ये बड़े गौर से देखिएगा, एक एस है और दूसरा ई एस है। ये इनका अलग अलग इस्तेमाल है। एस का अलग है, ठीक है, एस का अलग है और ई एस का अलग है। इसके अलग रूल्स हैं, इसके अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इन सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं जो नीचे मैंने लिखे हुए हैं, उसके बाद जो है वो चलते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एस या ई एस, एस या ई एस दोनों कहाँ पे लगने हैं, और फिर अगली कैटेगरी ये होती है कि एस कहाँ पे लगना है और ई एस कहाँ पे लगना है। देखें अब हमारे पास सेंटेंस हैं, शी गोज फॉर अ वॉक, नीचे ही मैंने लिखा हुआ है वी गो फॉर अ वॉक, ठीक है। अब इन सेंटेंस को अगर हम ज़रा गौर से देखते हैं दोनों सेंटेंसेस को, तो यहाँ पे भी गो है हमारे पास, यहाँ पे भी गो है। देखें सब्जेक्ट हमारा आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये भी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये क्या आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो गो है ऊपर वाले सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो गो है वो अलग नहीं लिखा हुआ, अकेला नहीं है, इसके साथ एक और चीज़ आई हुई है ई एस। और सेम वो देखें आप नीचे देखें तो हमारे पास वही वर्ब आ रहा है गो, ऊपर भी गो है लेकिन उसके साथ क्या लिखा हुआ है ई एस, और नीचे जो है वो वही गो आ रहा है लेकिन अकेला आ रहा है। तो रीज़न ये कि इसके साथ ई एस क्यों आया है और इसके साथ ई एस क्यों नहीं आया, ये रीज़न देखें, हालांकि वही चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट पे भी देख लें आप, इन दोनों सेंटेंसेस को देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ पे एस लगना है और कहाँ पे एस लगना है, ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट डेली, दे प्ले क्रिकेट डेली। अब देखें यहाँ पे भी हमारा वर्ब जो है प्ले है, यहाँ पे भी प्ले है, लेकिन इस प्ले के साथ ये एस आया हुआ है, ये जो है इसमें कोई किसी किस्म का एस नहीं है, लेकिन सेंटेंस ये भी ठीक है और सेंटेंस ये भी ठीक है। पहली चीज़ जो आपने देखनी है, पहली चीज़ आप ये देखें कि क्या ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हमारे फार्मूले के हिसाब से आ रहे हैं, जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, क्या उसके हिसाब से ये सेंटेंसेस ठीक हैं। अगर तो उसके हिसाब से ये सेंटेंसेस ठीक हैं फिर तो ठीक है, फिर अगली बात करते हैं एस या ई एस वाले। देखें यहाँ पे वो कहता है जी सबसे पहले आप क्या लगाओ सब्जेक्ट, शी हमने सब्जेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो हमें कह रहा है जी आप क्या लगाएं, वर्ब लगाएं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएं। तो हमने जो है यहाँ पे भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ये गो लगाया हुआ है। एस या ई एस की वो बात कर रहा है तो हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ई एस लगाया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट की बात करता है तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी वाक लगाया हुआ है। ये तो हो गया हमारा ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला जो है हमारे पास ये है वी गो फॉर अ वॉक। वी हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आ गया वी, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास वी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हमने जो है वो ये एस या ई एस नहीं लगाया हुआ है, चलें छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारे पास वॉक, फॉर अ वॉक। देखिए अब अगला सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि आपने जो है वो एस कहाँ पे लगाना होता है और ई एस कहाँ पे लगाना होता है। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है हमारे पास एस और दूसरा है हमारे पास ई एस। ठीक हो गया। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बाद जो है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके बाद इन दोनों में से किसी ना किसी एक ने आना होता है, या सब्जेक्ट या एस ने आना होता है या ई एस ने आना होता है। ठीक है, उन दोनों सब्जेक्ट्स के बाद। अब वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ही, ठीक है, शी, इट, या आपका जो है कोई सिंगुलर नेम आ जाता है सब्जेक्ट के तौर पर। क्या आ जाता है? सिंगुलर नेम। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, अब बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो इनके बाद ये जो, अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के तौर पर आ रही हैं आपके सेंटेंस में, ठीक है, तो इनके बाद आपने क्या लगाना होता है? दो चीज़ें आपने लगानी होती हैं। एक तो आपने एस लगाना होता है, दूसरा आपने क्या करना होता है? ई एस लगाना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और सेंटेंस से जो है इसकी वजाहत करके देता हूँ। ये देखें, सेम ही है, ही गोज़, और दूसरा है जो ऊपर जैसे मैंने लिखा था, ही प्लेज। अब देखें मैंने जैसे कहा कि अगर ये वाले आ जाते हैं, ये सारे आ रहे हैं सिंगुलर, ही, शी, इट या सिंगुलर, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है? एस लगाना होता है, या फिर एस, या फिर आपने ई एस लगाना होता है। यानी कि इनमें से अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आए तो ये दोनों चीज़ें लग सकती हैं, एस भी लग सकता है और ई एस भी लग सकता है। जैसे आप देखें ये ही है तो ही के बाद हमने क्या लगाया हुआ है? यहाँ पे ई एस लगाया हुआ है इस सेंटेंस में। ये ही है तो इस यहाँ पे हमने ही के साथ सिर्फ एस लगाया हुआ है। अब अगली बात ये आती है कि इनके साथ ई एस कहाँ पे लगाएं और एस कहाँ पे लगाएं। ये तो बात क्लियर हो गई कि या अगर ये वाले जो हैं हमारे पास प्रोनाउन या सिंगुलर नेम, ये अगर सब्जेक्ट के तौर पर आ जाते हैं हमारे पास, किसके तौर पर आ जाते हैं? सब्जेक्ट के तौर पर, तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि हमने एस या ई एस लगाना है। लेकिन अगली बात यह है, देखिए अब यहाँ पे भी ही था तो यहाँ पे ई एस आया हुआ है, वही सेम है, और यहाँ पे एस आया हुआ है। अगली बात हमें कहाँ से समझ आती है कि यहाँ पे हमने एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो चलें आगे चलते हैं। अब ये आपने डिसाइड जब करना हो कि यहाँ पे एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो फिर आप क्या देखते हो? अपने वर्ब को देखते हो। ठीक है, अपने वर्ब को आप देखते हो। अगर तो आपका जो वर्ब है वो इन अल्फाज पर ख़त्म हो रहा है, ओ एस डबल एस एक्स, ठीक है, सी एच, ठीक है, अगर तो आपका वर्ब जो है वो इन अल्फाज पर ख़त्म हो रहा है और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। ठीक है, दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपका सब्जेक्ट जो वो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम में से हो, और आपका वर्ब जो है इन अल्फाज पर ख़त्म हो रहा हो, तो हमने वहाँ पे क्या लगाना होता है? ई एस लगाना होता है, एस नहीं लगाना होता। जैसे कि ऊपर वाली मिसाल में मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था ही गोज़। ठीक है, अब ज़रा इसको हम गौर से देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो जब ही आया उसके बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि यहाँ पे ऐसे ही ऐसा आएगा। फिर हमने यहाँ पे जो है वो ई एस लगाया, ई एस लगाया, उसकी रीज़न क्या थी? अब जैसे अगर गौर से देखें तो हमारे पास जो मेन वर्ब है वो आ रहा है गो, और ये गो जो है ये किस पे ख़त्म हो रहा है? ओ पे ख़त्म हो रहा है। किस पे ख़त्म हो रहा है?
ओ पे, और हमने ऊपर ये कहा है कि अगर ओ पे कोई वर्ड जो है वो ख़त्म हो रहा हो तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ पे आपने SES लगाना होता है और कहाँ पर आपने S लगाना होता है और किस जगह पर आपने जो है वो ES लगाना होता है। चलें, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये बात जो है ये क्लियर नहीं हुई, काइंडली इसको क्लियर कर दें। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में वो कहता है जी सबसे पहले आप क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ। क्या लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस सेंटेंस में देखें वो स्कूल नहीं जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, वो। तो उसने क्या कहा, अभी सब्जेक्ट लगाओ। तो सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट वो की इंग्लिश क्या आएगी, ही, ठीक है, वो की ही होगी। अब डू या डज ये मैटर कर रहा है कि आपने डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है, ठीक है। तो जिन अल्फाज के साथ आपने एस या ईएस लगाना था उनके साथ आपने डज लगा देना है, और जिन अल्फाज के साथ आपने एस या ईएस नहीं लगाना है। हाँ, एक बात और है कि अगर यही अल्फाज जो पीछे मैंने आपको कहे थे, ठीक है, जो ये वाले अल्फाज हैं, ठीक है, अगर ये वाले लेटर आ जाते हैं तो फिर आपने जो है वो एस या ई एस लगाना होता है। अगर ये वाले लेटर, अगर ये वाले वर्ड्स नहीं आते तो फिर आपने एस या ई एस के चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। अगर दे, यू, वी, आई आ जाता है तो उसके बाद आपने किसी किस्म का एस या ई एस नहीं लगाना होता, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये देखें, अगर आ जाता है आपके पास आई, वी, दे या यू, ठीक है, या फिर कोई जो प्लूरल नेम आ जाता है। कौन सा नेम आ जाता है, प्लूरल नेम। प्लूरल नेम से मुराद दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के नाम अगर आ जाते हैं तो आपने इनके बाद जो है वो एस या ई एस जो है वो नहीं लगाना, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। अब आगे जो हम बात कर रहे थे नेगेटिव की, तो जिनके साथ, जिन अल्फाज के साथ आप क्या लगा रहे होते हो, एस या ई एस लगा रहे होते हैं, उन्हीं अल्फाज के साथ आपने डज लगा देना है। बाकी के साथ आपने क्या करना होता है, डू लगा देना होता है, ठीक है। कौन से अल्फाज हैं वो, ये वाले अल्फाज हैं। इनके बाद आपने क्या लगा देना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डज, बाकी सब के बाद आपने क्या लगा देना है, डू लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब देखें ही, अब ही जो है उन्हीं अल्फाज में से है जिनके साथ क्या लगता होता है, डू, एस या ई एस। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे फिर, डज। ही डज नॉट का नॉट लगा दें आप, ही डज नॉट। अब वर्ब हमारा क्या है, ठीक है, वर्ब की क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, अब इसमें क्या है, वो स्कूल नहीं जाता, तो जाना क्या है हमारा, वर्ब है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, ही गो, ही डज नॉट, ठीक है, गो। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सीधी सी बात है, बच्ची वही गया है टू स्कूल, ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। मज़ीद जो है आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने अगर 2-3 और भी एग्जांपल्स दी तो वीडियो ने काफ़ी जो है वो लेंथी हो जाना है, तो ये बहुत बड़ा मसला है, लोग आप देखते ही नहीं हैं फिर, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव जो हैं वो हमारे पास, ये देखें, उसका फार्मूला डू डज का चक्कर वही सेम है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहता है जी क्या वो ख़त लिखता है। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वो है, यानी ही आएगा, तो ही से पहले आपने क्या लगाना है यहाँ पे, डज, ठीक है, डज। उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, डज ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब, लिखना है आपके पास वर्ब, तो लिखना की इंग्लिश क्या होती है, डज ही राइट, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है जी, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है आपका, ख़त, यानी कि लेटर, डज ही राइट लेटर। और उसके बाद आपने जो है एंड पे ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से जो है वो आप क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वो गाना नहीं गाते हैं, क्या वो गाना नहीं गाते हैं, ठीक है। तो इस पे आप देखें, आप अपने एग्जांपल्स दे। सबसे पहले वो गाना नहीं गाते हैं, अब ये वो जो है इससे मुराद है दे, इससे मुराद क्या है, दे। तो दे क्या है, वो हमारा प्लूरल है, इसके साथ एस या एस नहीं लगता होता, तो फिर प्लूरल आ गया तो हम क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, डू
फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद आप सब्जेक्ट ले आओ, तो सब्जेक्ट है आपका दे, डू दे, ठीक है। फिर फार्मूले के हिसाब से आप नॉट ले आओ, डू दे नॉट, ठीक है। गाना सिंग, फर्स्ट फॉर्म डू दे नॉट सिंग। अब दूसरा गाना जो नाउन है उसकी इंग्लिश क्या होती है, सॉन्ग, ठीक है। डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग। और एंड पे जो है आपका ये क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आप जो है मज़ीद प्रैक्टिस करें बाकी सेंटेंसेस की, ताकि आप जो है वो और सेंटेंसेस बना सकें। ट्रांसलेशन में ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप जो है ना किसी भी, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो ट्रांसलेशन ज़रूर आती है, ठीक है। CSS और PMS में तो लाजमी ही आती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप टेंसेस सीख ही नहीं सकते। आप कह ही नहीं सकते कि आपको टेंसेस आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है डबल इंट्रागेटिव, ठीक है। तो डबल इंट्रागेटिव में जो है वो WH वाले सेंटेंसेस होते हैं। WH से मुराद आपको पता है हु, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है, इस तरह के। तो वो कहाँ स्कूल जाता है। अब सबसे पहले जो है वो WH लगाना है, तो हमारे पास कहाँ है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे लिख दें आप, वेयर, ठीक है, वेयर। उसके बाद वो जो है ये सिंगुलर है, ही है हमारे पास, तो ही के बाद आपको पता है कि क्या लगता होता है, SEIS लगता है, तो हम यहाँ पे फिर वो डज वाला लगा देंगे, वेयर डज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही है, वेयर डज ही गो, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, जब डज आ जाता है तो उसके बाद हम जो है डज के बाद हम SEIS नहीं लगाते होते, वेयर डज ही गो। अब ऑब्जेक्ट आपका वही है जो हमारे पास पहले मौजूद है, स्कूल, ठीक है, वेयर डज ही गो टू स्कूल। और एंड पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे आप मिस कर जाते हो, तो वो बहुत बड़ी गलती होती है, और ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना मज़ीद भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन, घंटी को भी बजा दें, ताकि आपको जो है ना इस तरह की वीडियोस जो हैं वो डेली मिलती रहें। आप सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं और मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाऊं। और आपका जो आपको काम दिया जाता है ना, वो काम भी आप अपना जो है वो डेली किया करें। और आप देखें एक्सरसाइजेज़ में भी हिस्सा नहीं ले रहे, और उसके साथ जो है आप कुछ ग्रुप में तो आप सारे ही ऐसे ही हैं, पूछते भी नहीं हैं। चलें, बहरहाल सवाल पूछा करें, किसी भी लिहाज का हो, किसी भी टॉपिक का हो, ताकि मैं आपको वहाँ पे जो है उसका जवाब दूं। और दुआओं में फिर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।